नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, पूरा अपडेट आपको इसे एक बुलेटिन में बताएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण आग लग गई है। घर में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग से जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं ये आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक घर आग की चपेट में आया। घर में रखा हुआ सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ आग में स्वाहा हो गया। दमकल की टीम यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। गनीमत ये रही कि आग से कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या साजी है? साजी है ना कोई? हाँ, और बात करेंगे चक्रवात मिचोंग की। मिचोंग के कारण कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सड़क पर पानी भर गया है। स्कूल कॉलेज को बंद करने की घोषणाएं कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में बारिश के बाद नदियां उफान पर है। तेज हवाओं से समुद्र में हलचल भी बढ़ गई। तस्वीरें आप देखिए। समुद्र में हलचल भी बढ़ गई। तस्वीरें आप देखिए। तेज हवाओं के बाद किस तरह से समुद्र में हलचल बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चक्रवात मिचोंग को लेकर के अलर्ट जारी किया था और तटीय इलाकों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दक्षिण भारत में जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। सड़कों पर पानी भर गया है। स्कूल कॉलेज बंद। तस्वीरें आप देखिए। कई जगह पेड़ भी टूटकर मुख्य मार्ग में गिर गए हैं। यातायात प्रभावित हुआ है और समुद्र में हलचल कितनी तेज है इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद अब वक्त हो गया है टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस का। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। लोकसभा में पेश होंगे महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। पहले दिन हंगामे के चलते नहीं हुई चर्चा। आज दिल्ली में हो सकती है 4 राज्यों के बीजेपी प्रभारियों की बैठक। सीएम फेस को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नबीन भी रहेंगे मौजूद। आज भोपाल में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे कमलनाथ। पीसीसी दफ्तर में बुलाई गई है बैठक। पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मौजूद रहने के निर्देश। इंदौर में जीत के बाद बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का बड़ा बयान। कैलाश विजयवर्गीय बने प्रदेश के मुख्यमंत्री। लोग विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। रायपुर मेयर एजाज ढेबर की बढ़ सकती है मुश्किलें। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज भाजपा पार्षदों की बड़ी बैठक। ढेबर के खिलाफ बीजेपी ला सकती है प्रस्ताव। सिंगरौली में बीजेपी के विजय जुलूस में हवाई फायरिंग। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में फायरिंग का आरोप। इंदौर में भी जुलूस पर गर्म पानी फेंकने पर एफआईआर। वायरल वीडियो की IBC 24 नहीं करता पुष्टि। जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा। सही रेट में मटर खरीदी नहीं होने पर खोला मोर्चा। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किया चक्का जाम। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी। आरोपी मेहरान खान ने युवक को मारा चाकू। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। मोवा थाना क्षेत्र का मामला।
मिचोंग साइक्लोन से चेन्नई में भारी बारिश, 5 लोगों की मौत, 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल। छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान का असर। और आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। कृषि उपज मंडी में किसानों ने जोरदार हंगामा किया है। सही रेट में मटर खरीदी नहीं होने पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किसानों का यह हल्ला बोल रहा। नेशनल हाईवे पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया। एसडीएम और मंडी प्रशासन के अधिकारियों से किसानों ने बात की है और इनकी मांग है मटर खरीदी सही तरीके से नहीं हो रही है। व्यापारी मनमाने दाम में मटर की खरीदी कर रहे हैं और इससे उन्हें मटर का सही दाम नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया। तस्वीरें आप देखिए, सही रेट में मटर खरीदी ना होने पर जबलपुर में किस तरह से किसानों ने मोर्चा खोला है। और आज सुबह की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है ये आज सुबह की है। लंबी कतार आप देख सकते हैं। इन तमाम वाहनों में मटर की बोरियां यहां पर रखी हुई है और किसानों ने साफ कहा है कि व्यापारी मनमाने तरीके से मटर खरीदी कर रहे हैं और इससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। तो कृषि उपज मंडी में आप देखिए किस तरह से चक्का जाम किया है। एसडीएम पहुंचे, अधिकारी पहुंचे और उसके बाद जाकर के समझाइश दी गई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और अब रुक करते सिंगरौली का। बीजेपी के विजय जुलूस में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। संदीप शाह पर पिस्टल से फायरिंग के आरोप लगे हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में फायरिंग हुई है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विजय जुलूस निकाला जा रहा है। जो प्रत्याशी जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन यही खुशियां दूसरों के लिए किस तरह से मुसीबत बन जाती है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संदीप शाह पर आरोप लगे कि उसने पिस्टल से फायरिंग की है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आप देख सकते हैं पहले कार में रख करके पटाखे फोड़े जा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से आपने देखा कि एक हाथ निकलता है और उस हाथ में आपको पिस्टल भी नजर आ रही है। संदीप शाह है ये, जिस पर पिस्टल से फायरिंग के आरोप लगे हैं। होगा। तो देखिए, कहीं पर पिस्टल से फायरिंग की जा रही है तो कहीं पर विजय जुलूस में गर्म पानी फेंका जा रहा है। इंदौर में बीजेपी की जुलूस पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद खजराना थाना क्षेत्र के अशरफी नगर में विजय जुलूस निकाला जा रहा था। तभी वहां रहने वाले शकील पठान के साथ कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और उसके बाद महिला ने छत से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्म पानी ही फेंक दिया, जिससे कुछ कार्यकर्ता झुलस भी गए। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। तो आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वाद विवाद होता है, हंगामे की स्थिति बनती है और उसी दौरान आप देखिए थोड़ा नहीं कितना ढेर सारा यहाँ पर गर्म पानी फेंका गया है। कई कार्यकर्ता इससे झुलस गए, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद मामला अब थाने में दर्ज कराया गया है। राजधानी रायपुर के लोधीपारा चौक पर एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि मेहरान खान और शम्मी ने आनंद वर्मा को आपसी रंजिश के चलते सरेराह चाकू मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी मेहरान खान अपने एक साथी के साथ लोधीपारा चौक पहुंचा, जहां आनंद अपने भाई की दुकान पर खड़ा हुआ था। तभी आरोपी ने आनंद पर 3 वार करते हुए सीने और पेट समेत जांघ पर चाकू मार दिया, जिससे आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात के बाद आरोपी का साथी मौके से फरार है, लेकिन आरोपी मेहरान खान को मौजूदा स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। बेदम पिटाई उसकी की, इसका वीडियो भी सामने आया है। वारदात के बाद घायल छात्र और आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां दोनों की हालत गंभीर है। फिलहाल पंडरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। और अब धमतरी का रुख करते हैं। सड़क हादसे की खबर बता दें, 2 बाइक में भिड़ंत हुई और हादसे में एक आरक्षक की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल को रायपुर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस लाइन में आरक्षक पदस्थ थे। केरेगांव थाने के बांसपारा की घटना है।
तो सड़क हादसे की खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जिसमें एक आरक्षक की मौत हुई है और दूसरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। तस्वीरें साफ बयां कर रही कि हादसा कितना बड़ा रहा होगा। वाहन की देखिए आप किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में आरक्षक की मौत हो गई है मौके पर ही और एक घायल है जिन्हें रायपुर अस्पताल रेफर किया गया है। केरेगांव थाने के बांस पार्क के पास ये सड़क हादसा हुआ है। और अब आपको रायपुर की सबसे बड़ी सियासी हलचल बता दें। मेयर बदलने को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी पार्षद दल की बैठक होगी। महापौर की वर्तमान कार्यप्रणाली को लेकर रायशुमारी करेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ सकती है। और बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि कई कांग्रेस के पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी पार्षद दल डायरेक्ट वोटिंग की मांग भी कर सकता है। तो 5 साल बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि शायद निगम में भी बीजेपी का कब्जा हो। बीजेपी का दावा है कि कई कांग्रेसी पार्षद उनके संपर्क में हैं। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। बीजेपी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी पार्षद दल की, उसमें रायशुमारी होगी और फिर जो भी बड़ा अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आज दोपहर 12 बजे पार्षद दल की बैठक होने वाली है और उसके बाद माना जा रहा है कि मेयर एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना और दोनों बच्चों के साथ एक निजी होटल में स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। आम जनता मेरा परिवार है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूं। छोले भटूरे का आनंद ले रहा हूं और बहुत सारी चीज भी मैंने खाई। छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन शिवराज सरकार के 12 कद्दावर मंत्रियों की हार ने पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि पार्टी अपने मंत्रियों की हार की समीक्षा करेगी। बीजेपी का कहना है कि प्रचंड बहुमत के बीच मंत्रियों की हार समीक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं, उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। देखिए, लगभग 50% वोट शेयर और 160 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। तो जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय में भी छोटी मोटी जो हारें हुई हैं उनकी जरूर समीक्षा करेगी और कारण जानेगी कि कौन क्यों हारा है। तो एक तरफ बीजेपी हारे हुए मंत्रियों की समीक्षा करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को हार की मंत्रणा के लिए भोपाल बुलाया गया है। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल तलब किया है। हार को लेकर आज सभी प्रत्याशियों से बातचीत होगी। पीसीसी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे से ये बैठक होने वाली है। हार का आकलन होगा और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो कल ही पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम हार पर चर्चा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम मजबूती के साथ विपक्ष का भी पूरा अपना किरदार निभाएंगे, सवाल भी उठाएंगे। और अब देखिए, हार का आकलन करने के लिए आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे।
एक बड़ा अपडेट आपको दे दे, मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ घटा है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर एमपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया है और करीब 2.25% अपराधों में कमी आई है। करीब 6.25% महिला अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। गुंडे बदमाशों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और एमपी पुलिस ने इस रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए हैं। करीब 1.80% अपराधों में कमी आई है। महिला अपराध जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 माना जाता है, 6.82%, उसमें भी कमी दर्ज की गई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अपराधों में भी कमी आई है और गुंडे बदमाशों पर यहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। और हम सभी जानते हैं कि हमने देखा है कि गुंडे बदमाश अगर कुछ भी करते हैं तो उसके बाद किस तरह से मामा का बुलडोजर चलता है, प्रशासनिक अमला कार्रवाई करता है और मध्य प्रदेश इस मामले में अब काफी बेहतर स्थिति में है। संसद के शीतकालीन सत्र की अब बात करते हैं। आज इस सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट पेश होगी। एथिक्स कमेटी ये रिपोर्ट पेश करने वाली है। पहले दिन हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज माना जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो एथिक्स कमेटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आज इस पर चर्चा होगी। तो मनी फॉर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। काफी सियासी बवाल इस खुलासे के बाद हुआ था। एथिक्स कमेटी के सामने पेश भी हुई थी महुआ मोइत्रा और एथिक्स कमेटी के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे महुआ मोइत्रा ने। और आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद संसद में आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कि आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कितना हंगामेदार रहता है, क्योंकि आज सबसे बड़े मुद्दे यानी कि महुआ मोइत्रा पर आज जो एथिक्स कमेटी है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और आज इस रिपोर्ट पर पूरे सदन में चर्चा भी होनी है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से। आज दिल्ली में बीजेपी प्रभारियों की बैठक हो सकती है। 4 राज्यों के बीजेपी प्रभारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारियों माथुर नितिन नबीन भी आज की इस बैठक में मौजूद होंगे। तो 5 साल में ही बीजेपी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा, किसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और आज जितने भी प्रदेश प्रभारी हैं उनकी दिल्ली में बैठक होगी। जीते हुए राज्यों की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रभारी ओ माथुर भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस खेमे में निराशा छाई हुई है। नतीजों के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, शायद इसलिए ऐसे रिजल्ट आए हैं। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेकर कहा कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उतना बड़ा दोषी है। सुनिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उतना बड़ा दोषी। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने विधानसभा के लिए, तो सबसे बड़ा दोषी मैं अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार सरगुजा संभाग के लिए, तो उसका दोषी मैं। अगर मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में जवाबदेही मेरी है, तो वो मेरी जवाबदेही। उसी प्रकार जो जिस जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है उतनी ही उनकी वैसी जवाबदारी होती है और इसको स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए। एकदम आगे आके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जवाबदारी थी, हम पूरा नहीं कर पाए। उसका प्रभाव ना पड़ा हो ये भी संभव नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि वाकई में बात क्या है, वो भावनाओं में रहते हैं। उनकी भावनाएं अगर ऐसी हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र से भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे बीच से भी मुख्यमंत्री बनते तो अच्छा है, और नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये बात चर्चा में क्योंकि थी और इतनी ज्यादा थी, तो हो सकता है कि इसका भी प्रभाव पड़ा। एक हम उतने साथ से शायद नहीं दिखे जितना कि हमको रहना चाहिए था। जो आपने कहा कि 5 साल तक कुछ न कुछ बातें चलती रही और लोगों तक
वो बात हो ना हो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो एक ये कारण हो सकता है कि जो परिणाम आए, अगर पूरा घर एक साथ नहीं बैठ पा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने निराश किया, पार्टी को निराश किया, मैंने पार्टी के अपने साथियों को निराश किया और मुझे इस बात का बेहद दुख है। लेकिन समय है, जीवन है, आगे है। मेरा प्रयास रहेगा कि जहां भी मेरी कमियां रही हो उनको मैं दूर कर सकूं। भ्रष्टाचार की बातों को जिस तरह से हमने उसका पटाक्षेप होते हुए देखा पिछले कुछ 1.5-2 साल से 3 साल से, ईडी ने कई लोगों की गिरफ्तारी की, कई लोगों के ऊपर एक्शन लिया और एक ऐसा माहौल बना कि यहाँ सब ठीक नहीं है। और ठीक चुनाव के पहले महादेव ऐप का भी एक शगुफा छोड़ के समझिए कि ताबूत पे एक आखिरी कील टाइप की मत लगी हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और अगर आप चुनाव क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कोई ऐसा संदेश जाता तो एक जैसा पूरे क्षेत्र में जाता। शहर में ही क्यों ऐसा हुआ? शहर में कौन सी ऐसी बात रही कि शहर में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा और अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव वैसा नहीं पड़ा? जो बातें आप कह रहे हैं, आज जागरूकता इतनी है और मीडिया की पहुंच इतनी है, ये बातें सभी कोई सुनते हैं और सभी कोई जानते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती। सीधी सच्ची बात ये है कि शहर में खास करके मैं लोगों के साथ को लेने में सफल नहीं हो सका। सभी जगह भरपूर उनने मेहनत की, तो कमी मेरे में ही रह गई। और जो प्रजातंत्र में जनतंत्र का निर्णय है, आदेश है, उनका मत के माध्यम से फैसला है, वो पूरे सम्मान के साथ स्वीकार। तो IBC 24 पर आपने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एक्सक्लूसिव सुना और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, हार का वो उतना ही बड़ा दोषी होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। साझा विधानसभा के चुनाव ने भी सबको चौंका दिया। बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के जीत के साथ ही अब क्षेत्र के साथ ईश्वर साहू के गांव बिरनपुर में भी जश्न का माहौल है। गांव में डोल नगाड़े बजाकर ग्रामीण खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिरनपुर के लोगों ने कहा कि ईश्वर साहू की जीत साझा की जनता की जीत है। ईश्वर साहू को जनता ने चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़वाया था। अब साझा में भय और आतंक का समय खत्म हो गया है। वहीं विधायक ईश्वर साहू ने भी कहा कि अब वो लगन के साथ काम करेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि जनता ने बेटे भुवनेश्वर साहू को इंसाफ दिलवाया है। ईश्वर साहू के बेटे ने कहा कि अब भाई भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को सजा दिलाएंगे। बता दें कि बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी। घटना के बाद बीजेपी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को चुनाव हराया। जनता का आशीर्वाद है और जनता के लड़ाई है, जनता के जीत है, पर बार बार में धन्यवाद करत हूँ। जीत अपन जगह में रही और दुखी है मोर अपन जगह में, तो बेटा के दुखी ला जिंदगी भर नहीं भूला। हम दर्द के जगह में रहें तो हमला डर नहीं लगी से और हमला जनता पूरा साथ दी से और जनता से हमला आगे बढ़ाई से। हमने टोटल 34 जने का नाम दिया था सर, लेकिन 34 जने में से 12 जने गिरफ्तार हुए। हम फिर से वो जो बचे उनका नाम फिर से देंगे कि कानूनी करेंगे उसका तो कार्रवाई, लेकिन हम फिर से वो नाम ओपन कराएंगे ऑफिस को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।